हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो जैसे कि मैंने अब डिस्कस किया था कि हम अपनी आने वाली वीडियोस में सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए एक अपडेट है सीटेट के एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग कि जो हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए थे, अब वो उनका नए शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 31 जनवरी से कंडक्ट होगा। और हमारी जो इस प्रिपरेशन, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ इस प्रिपरेशन में, तो सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी कि लर्निंग अधिगम के साथ विकास का अधिगम के साथ संप्रत्य। तो अब इस टॉपिक में हम कुछ पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक में हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम काफ़ी कंसाइज वे में डिस्कस करेंगे ताकि कुछ भी छूटे ना। फर्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड सेकंड इज टाइप ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कितना डेवलपमेंट होता क्या है, कितने प्रकार का होता है डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैचुरेशन में क्या डिफरेंस है, और डेवलपमेंट और लर्निंग का क्या रिलेशन है। और नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसकी अवस्थाओं को, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है रोल ऑफ अ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि एक शिक्षक की क्या भूमिका है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि हमारे टॉपिक के साथ हमारी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस बनी रहे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम साथ के साथ टॉपिक वाइज डिस्कस कर लें। और तो जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। आखिर डेवलपमेंट होता क्या है? तो अगर मैं एक लाइन में डेवलपमेंट की बात करूँ ना, तो एक लाइन में यही है कि डेवलपमेंट इज गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी कि डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी तक जाता है, निर्भरता से स्वायत्तता की तरफ जाने वाली प्रक्रिया है डेवलपमेंट। अगर इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो डेवलपमेंट है वो कुछ सर्टेन चेंजेस हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं बिटवीन कंसेप्शन एंड डेथ, यानी कि कंसेप्शन और डेथ के बीच में जो भी सर्टेन चेंजेस आते हैं वो हमारे डेवलपमेंट है। यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है ना, वो ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे वोम्ब से टोम्ब तक चलती है, यानी कि हमारे गर्भ से कब्र तक। और अब मैंने बात करी कि चेंजेस होते हैं, जो भी हमारे चेंजेस होते हैं ह्यूमन बॉडी में। अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई भी रैंडम चेंजेस को हम ग्रोथ वो डेवलपमेंट बोलने लग जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो डेवलपमेंट है वो ऐसे चेंजेस हैं जो ऑर्डरली वे में होते हैं, एंड वो चेंजेस जो रिलेटिवली परमानेंट रहते हैं हमारे नेचर में। सो ऑर्डरली वे फॉलो करते हैं और रिलेटिवली हमारे परमानेंट, यानी कि रिलेटिवली परमानेंट रहते हैं हमारे नेचर में। ऐसा नहीं है कि कोई भी चेंजेस हर अच्छे बुरे, भाई कुछ भी उल्टा सीधा करना सीख गए तो उनको हम क्या बोलने लग जाएंगे डेवलपमेंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो डेवलपमेंट है एक वाइडर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, यानी कि आपने आप में बहुत बड़ी टर्म है, जिसमें हम सभी चेंजेस की बात करते हैं, हर तरह के चेंजेस की, चाहे फिर वो फिजिकल हो फिर चाहे साइकोलॉजिकल हो। और ये जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो जो चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहेगा। जैसे कि मैंने पहली लाइन में ही बताया था, ये चेंजेस है, सर्टेन चेंजेस, और ये हमारे वोम्ब से टोम्ब तक जाते हैं, यानी कि गर्भ से कब्र तक। और जो डेवलपमेंट होता है वो फंक्शनल होता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड वे फॉलो करता है, और इसको हम असेस किया जा सकता है, सिर्फ डेवलपमेंट को हम असेस कर सकते हैं। और जो डेवलपमेंट है इसको हम अवलोकित कर सकते हैं, इट इज़ ऑब्जर्वेबल बिकॉज द रिजल्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू मेज़र। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम इसको हर टाइम मेज़र कर सकते हैं, नहीं, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमें मेज़र करने का। हम अब ये थोड़ी मेज़र कर सकते हैं कि किसी इंसान की जो इंटेलिजेंस है वो कितने गुना बढ़ गई है, कितना, ऐसा तो हम मेज़र नहीं कर सकते ना, ऐसे कुछ। और
अगर हम बात करें कि हाँ, डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें हम क्वालिटेटिव चेंजेस की भी बात करते हैं। हर इंडिविजुअल की एक अलग 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 क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, क्वालिटेटिव जिनको हम डेवलपमेंट में कंसिडर करते हैं। ये तो बात हो गई हमारे डेवलपमेंट की। अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स होते हैं हमारे डेवलपमेंट के, जिसमें इनकी अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स पर भी। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या तीनों टर्म, हमें सुनने में तो लगता है कि तीनों शायद एक ही होंगी, बट तीनों में डिफरेंस है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहला आता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बेसिकली हमारा ग्रोथ ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी में की जो ग्रोथ है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल चेंजेस हो, तो वो बॉडी कैसे विकास करती है हमारे, उसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव की अगर मैं बात करूँ तो एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू थिंक यानी कि सोचने की, समझने की, उसको कम्युनिकेट करने की बात जब हम कहें तो उसे बोलते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यही हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हाँ जो संज्ञान है यानी कि सोचने समझने की जो क्षमता है वो कैसे विकसित होती है। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। अब आता है इमोशनल क्या है, इमोशन क्या है, तो ये जो भी हमारी फीलिंग्स होते हैं, जो भी हमारे इमोशन होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट में। फिर नेक्स्ट है हमारा मोरल डेवलपमेंट। व्हाट इज़ मोरल? मोरल शब्द को सुनकर हमारे दिमाग में वही एक पिक्चर बन जाती है कि भाई हम सोसाइटी में सही और गलत क्या है उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बनाना। तो मोरल डेवलपमेंट में हम वही अंडरस्टैंडिंग को लेकर बात करेंगे कि कैसे कैसे वो डेवलप होती है, सही गलत की एक पहचान। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि कम्युनिकेशन करने के लिए यानी कि खुद को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ मीडियम की ज़रूरत होती है, दैट इज़ लैंग्वेज। सो लैंग्वेज एक मीडियम है और वो डेवलप होती कैसे है, हम हमारे यानी कि बचपन से यानी कि शुरुआत से अंत वो कैसे कैसे डेवलप होती कैसे है वो हम लैंग्वेज डेवलपमेंट में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट, लास्ट एंड नेक्स्ट हमारा है सोशल डेवलपमेंट। सो व्हाट इज, आपके माइंड में क्या आता है सोचने के बाद? सोशल से एक ही शब्द आता है कि इंटरेक्शन, इंटरेक्टिंग विद अदर्स यानी कि दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना। सो सोशल डेवलपमेंट में हम कैसे खुद को सोसाइटी के साथ जोड़ पाते हैं, खुद को कैसे इंटरेक्ट करने के लिए खुद को कैपेबल बना पाते हैं, वही हम सब डिस्कस करने वाले हैं। और इन सभी को हम डिटेल्ड वे में अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। और हमने आज जो बेसिकली डिस्कस किया है वो इतना ही है कि कंसेप्ट क्या होता है हमारा, यानी कि डेवलपमेंट होता क्या है और कितने टाइप्स हैं, यानी कि कितने प्रकार का होता है डेवलपमेंट। 6 प्रकार का होता है। फर्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा है इमोशनल डेवलपमेंट, चौथा है मोरल डेवलपमेंट, पांचवा है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास, और लास्ट है हमारा सोशल डेवलपमेंट। और आई होप और जो हमारे रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको हम आने वाले नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो ये मेरा वीडियो। और थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।